आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जो भी बहनें सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं उन सबके लिए बताना चाहेंगे आज आपका ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम सामाजिक परिवर्तन इस पर फोकस करेंगे, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण पर। तो यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या क्या जानकारी आज हम सब सीख सकते हैं। तो हमारे पास है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कुछ जानकारी जो कि आपको बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ना है। वैसे हमने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं और बताते हैं क्या इसमें है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीडीएफ है और इसमें बहुत कुछ है। टोटल पढ़ेंगे आप तो महीना भर आपको लग जाएगा। तो देखो क्या क्या जरूरी है उस पर फोकस करें। तो यहां पर लिखा है परिवर्तन आखिर है क्या, सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है, पहले उसको हम सब समझ लेते हैं। तो परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य है कि किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की जो स्थिति होती है उसमें अगर बदलाव आ जाए तो उसी को परिवर्तन कहते हैं, यानी कि वो बदल गया। तो बदलाव आ जाए तो परिवर्तन हो गया। समाज में जो बदलाव आते हैं उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे फीचर के अनुसार परिवर्तन में 3 प्रमुख तत्वों का समावेश होता है। फीचर कोई आपका वो फीचर वाला फीचर नहीं है, ये फीचर एक व्यक्ति है। तो ये क्या करते हैं कि 3 प्रमुख तत्वों को जो है इनमें समाहित करते हैं। जैसे कि प्रथम इनके आधार पर है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, फिर है समय यानी कि टाइम। तो ऐसे आप लोगों को भिन्नता, तो देखिए वस्तु समय भिन्नता, इनको याद कर लो, इनको लिख लो, नोट्स छोटे छोटे बना लो। ठीक, यहां पर कि लिख लो फीचर के अनुसार परिवर्तन में जो है 3 तथ्यों के आधार पर समावेशित किया गया, जैसे कि वस्तु, समय और भिन्नता। अब आइए इनको समझते हैं। किसी वस्तु में 2 समय में दिखाई देने वाली जो भिन्नता होती है उसी को परिवर्तन कहते हैं। तो और यहां पर समझते हैं इन चीजों को। लिखा गया कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा परिवर्तन से भिन्न है जब 2 विशेष अवधियों के बीच में व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचे, प्रतिष्ठित अथवा भूमिका या सामाजिक मूल्यों, इनमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो इसी भिन्नता को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो आज जो आप हो और आज के 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद, कितना भी कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, उस समय बाद में जो आपकी स्थिति होगी, चाहे वो जो है प्रोग्रेस वाली हो या फिर नीचे वाली हो, तो जैसी भी होगी उसमें जो भिन्नता ही है वही यहां पर परिवर्तन है। अब वो अच्छा परिवर्तन और बुरा परिवर्तन दोनों तरह का हो सकता है। अब देखो और यहां पर क्या कहते हैं, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक जो है संबंधों के अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन से क्वेश्चन बनेंगे, अर्थ समझ लो, उसी आधार पर आपका माइंड सेट हो जाएगा और वैसे ही आप वहां पर कुछ कुछ लिख करके आ जाएंगे, अंक तो आपको मिल ही जाएंगे। अब देखो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। तो कई तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये आपके जो है किंग्सले हैं, डेविस, उनके अकॉर्डिंग ये उनकी परिभाषा है सामाजिक परिवर्तन की। अब और देखो यहां पर क्या है, समाज के ढांचे का निर्माण समाज में व्यक्तियों को मिलने वाली प्रतिष्ठित और उससे संबंधित भूमिकाओं से होता है और उनके संस्थाएं वो भी समाज के ढांचे को बनाने में योगदान देती हैं। इसी प्रकार किंग्सले डेविस जो हैं उन्होंने पूर्णतः समाजशास्त्री ढंग से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्याएं की हैं। तो मेन आप समाज जो है इसमें किसको याद रख लो, किंग्सले डेविस, किसको, किंग्सले डेविस जो है इनको याद कर लो, इनकी परिभाषाएं याद कर लो। सामाजिक परिवर्तन की ये कुछ विशेषताएं बताते हैं, आइए समझते हैं। पहली विशेषता ये बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। किससे है, सामाजिक व्यवस्था से। एक बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन जो है यहां पर अस्वयंभावी वगैरह स्वाभाविक है, इस तरह से उनका एक शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में ना आए तो ऐसे शब्दों को आप छोड़ दो। जो मेन लाइनें हैं, जो सरल तथ्य हैं, उनको आप जो है याद कर लो, नोट डाउन कर लो और उन्हीं पर फोकस कर लो। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है कि फला समय के बाद में क्या होगा, समाज में कैसे परिवर्तन होंगे, ये भविष्यवाणी निश्चित नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय तथा रेखीय स्वरूप है। तो एक तो ये याद कर लो, चक्रीय और रेखीय स्वरूप, और एक गुणात्मक प्रक्रिया याद कर लो। इसको और अच्छे से अगर हम समझें तो इसको हमने इस तरह से कुछ आपके सामने रखा है। ये यहां पर देखिए सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान
यहां पर दे दिए गए पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के आधार पर भी हम समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। तो प्रथम जो प्रतिमान है वो आपका कैसे दे दिया गया, रेखीय दे दिया गया, ऐसे ऐसे करके रेखा टाइप की जा रही है। अब इसको ऊपर की तरफ क्यों दिखाया गया, ये प्रोग्रेस को दिखा रहा है, किसको, प्रोग्रेस को, यानी उन्नति को दिखा रहा है। तो प्रथम प्रतिमान ये आपका कैसा, रेखीय प्रतिमान, जिसको हम लाइनर चेंज बोलते हैं। तो लाइनर यानी कि रेखा, आप समझ लीजिए। तो रेखीय प्रतिमान हिंदी में ज्यादा फोकस करते हैं ताकि बहनों को समझ में आसानी से आ जाए। अब उदाहरण इसका दे दिया, उदाहरण में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया, आविष्कारों से उत्पन्न जो परिवर्तन हो गए वो कैसे हो गए, वो आपके प्रथम प्रतिमान के आधार पर हो गए। प्रथम प्रतिमान यानी रेखीय प्रतिमान ये व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रतिमान इन्होंने दिया है वो है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। तो दूसरा जो समाज में सामाजिक परिवर्तन ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरा जो परिवर्तन होगा समाज में उसको ये क्या कह रहे हैं, उतार चढ़ाव का। आप यहां पर देखिए ऐसे करके आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके ये उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, कभी ऊपर हुआ, प्रोग्रेस में गया, कभी जो नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया लाइन। तो अब ऐसे में चीजें क्या हो रही है, ये एक जैसा नहीं है, ना तो लाइनर में चल रहा है ना ही किसी अन्य क्रम में, ये उतार चढ़ाव वाला है। तो ये द्वितीय प्रतिमान इसको दे दिया गया। इसके लिए उदाहरण कौन से होते हैं, जैसे कि जनसंख्या संबंधी जो परिवर्तन होते हैं और आर्थिक क्रियाओं में वो सब तरह के कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके उतार चढ़ाव वाले। जैसे और हम समझाते हैं आपको, जनसंख्या अगर आप देखें, आपको अपना स्टेट ले लो या अपना देश ही ले लो, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है वो क्या एक जैसी तो बनी नहीं रहेगी, या फिर एक जैसा उसमें प्रोग्रेस तो होगा नहीं, यानी उन्नति एक जैसी तो होगी नहीं। तो आप ऐसे तो और समझो, उसमें जो परिवर्तन हम कहें तो परिवर्तन जनसंख्या का एक जैसा ना तो रेखीय होगा, यानी एक जैसा मानक के आधार पर नहीं होगा, उसमें परिवर्तन मिलेंगे। कभी कोई ज्यादा जो है यहां पर उतार हुआ, कभी ज्यादा चढ़ाव हो गया, तो कभी बढ़ गई कभी घट गई, ये चीजें होंगी, क्योंकि ये निश्चित नहीं है और ये उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन में, इसीलिए उनको द्वितीय प्रतिमान में उन्होंने व्यक्त कर दिया समझने के लिए। अब देखो, इसीलिए यहां पर जनसंख्या वाला जो हो गया और आर्थिक क्रियाएं, जैसे आप कुछ कमा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति आज जैसी है, क्या कुछ समय के बाद उसमें आप ये गणना कर सकते हो कि फला दिन बाद हमारी ऐसी होगी, आगे फ्यूचर में 2 साल 15 साल बाद हम ऐसे होंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, जरूरी नहीं जो आपने जो अपना रख लिया गोल आप उसी को फॉलो कर लेंगे, और सबका जो एक जैसा उतना ही होगा। ये क्योंकि गरीबी अमीरी वो पता नहीं कब जो है आपके पास गरीबी आ जाए और पता नहीं कब अचानक से अमीरी आ जाए, तो कई कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत वाली, वो भी किसमें, इसी में आती है, उतार चढ़ाव में। अब ऐसे इन्होंने क्या दिया, तृतीय प्रतिमान दे दिया। अब तृतीय प्रतिमान को हम सब अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है तृतीय प्रतिमान में कि ये कैसा है, ये है चक्रीय। तो इन्होंने चक्रीय वगैरह दे दिया तृतीय को, तो अथवा यहां पर तरंगी प्रतिमान भी इसको कह सकते हैं। तो चक्रीय प्रतिमान या फिर तरंगी प्रतिमान, इसको तृतीय प्रतिमान की श्रेणी में इन्होंने रख दिया। अब हम ये पढ़ किसके थ्रू रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, फिर बताते हैं। ये हम सब पढ़ रहे हैं यहां पर, ये आपके आते हैं जो किंग्सले वगैरह डेविस, इनके अकॉर्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक, उदाहरण में इन्होंने दिया कि सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं और जो फैशन हो गया, जैसे कि आजकल फैशन चल रहा है, पहले कुछ और चलता था, बाप दादाओं में धोती कुर्ता पहनते थे, आज भैया जो है वहां पर फिर कैसा आया, जो एक बार फिर टाई और शर्ट वाला बढ़िया से चला, आज भी चल रहा है। और अब देख रहे हो आप तरह तरह के फैशन चल रहे हैं। तो अब जो है कभी कहीं कहीं आप देख रहे हो सामाजिक स्थितियों के आधार पर ही होता है, कहीं लुंगी पहन रहे हैं लोग, तो कहीं लोअर पहन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य फैशन जो आपका आएगा वो किस में आएगा, चक्रीय प्रतिमान में आएगा, या फिर उसको तरंगी प्रतिमान बोल लो। इसमें उन्होंने देखो चक्र जैसा बना भी दिया है। अब इस वाले पैटर्न को पता चला कुछ समय तक ऐसे ही फॉलो होता रहा, बाद में पता चला ये वाला घूम फिर के फिर वैसे ही आ गया। तो ये चक्रीय तो हो गया कि जो है कल जो था धीरे धीरे वही हो रहा। पहले जो है कुर्ता पैजामा पर फोकस होता था, बाद में धीरे धीरे बंद हो गया, अब फिर से जो है फैशन में कुर्ते पैजामे चलने लगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे चीजें क्या हुई, कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक फिर से दोहराई जा रही हैं। तो सांस्कृतिक जो हमारी विशेषताएं हैं उनमें भी, जैसे मान लो पहले जो है लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारे यहाँ ये मान लो हिंदू धर्म कहता है कि रामायण हुआ, ये हुआ, महाभारत हुआ, हम लोग ऐसे थे वैसे थे, कुरान वाले अपना ऐसे कहते हैं। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई सांस्कृतिक विशेषताएं सबकी जुड़ी हैं। अब उन्हीं को सब कोई दोहरा रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि हम ऐसे बनेंगे, हमारी अब फिर से हम अपना हिंदुत्व खड़ा करेंगे, उदाहरण दे रहे हैं, बाकी इसको राजनीति से मत जोड़ना। तो ऐसे क्या हुआ, हर कोई अपने अपने सांस्कृतिक विशेषताओं को जो लेकर के आगे जो बढ़ेगा, वो भी जो आपका परिवर्तन होगा समाज में उसको लेकर के, वो आपका कैसा होगा, वो तृतीय प्रतिमान में आएगा, यानी कि चक्रीय प्रतिमान में आएगा। तो ऐसे ही फैशन भी इसी में आ जाएगा। अब सामाजिक मूल्यों में जो परिवर्तन है उसमें भी इसी तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सामाजिक परिवर्तन हो गया। अब देखो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं
अथवा स्वरूप यहां पर दिए गए हैं। जैसे यहां पर इन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं, एक तो प्रक्रिया, दूसरा उद्विकास, और दूसरा यहां पर प्रगति, और चौथा विकास, और फिर है क्रांति, और फिर है अनुकूलन। तो ध्यान देना, यहां पर काफी लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को एक मान लेते हैं, यानी प्रगति और विकास को। जैसे कहते हैं कि हमने इतना प्रगति कर लिया, वही वो फिर कहते हैं हमने इतना विकास कर लिया। तो उनको दोनों को एक ही सेंस में लेते हैं, एक ही सेंस में नहीं है। प्रोग्रेस अलग है, डेवलपमेंट अलग है। तो चीजों को आप जो है अगर एक ही साथ शब्दों को देख रहे हैं तो उनमें अर्थ जो है उनके निकालना सीखो और अंतर भी थोड़ा बहुत करना सीखो। कुछ चीजें स्वयं से करो तो ज्यादा दिन तक आपके काम में रहेंगी। फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा, तो उद्विकास के रूप में होने वाले जो परिवर्तन है उसकी विवेचना सर्वप्रथम डार्विन के द्वारा की गई थी। आपने सुना होगा डार्विनवाद, लैमार्कवाद, बहुत पहले बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा। तो उन्हीं के में जो डार्विन थे उनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। इसी के आधार पर स्पेंसर ने भी एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया था। तो स्पेंसर महोदय भी थे, ये भी एक व्यक्ति का नाम है स्पेंसर, याद रखना। उद्विकास वे परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तथ्यों के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु का रूप बदल देते हैं। मैं देखो आपको बता दूं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं आर्ट साइड सब्जेक्ट है। अब ऐसे में सुपरवाइजर में भी आपको पता है ऐसे ही सब्जेक्टों की तो जरूरत है, और जो जिनका भी एकेडमिक ग्रेजुएशन वगैरह रहा होगा वो ऐसे ही सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ होगा, तो उनको इन नामों के बारे में पता होगा अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है तो, ग्रेजुएशन स्वयं से किया है तो। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही। तो ऐसे में ध्यान देना, इस प्रकार ऐसे परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर जो है अवश्य होते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वह समाज के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे। यानी उनकी जो सामाजिक में परिवर्तन होगी समाज में, वो उनकी अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, यानी बढ़ते क्रम में होगी या फिर निचले घटते क्रम में होगी। तो कह सकते हैं कि अच्छे सेंस में होगी या फिर बुरे। तो लेकिन परिवर्तन होने तय हैं, परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। परिवर्तन ही तो यहां पर एक मेन नियम है, तो ये ध्यान देना। अब यहां पर उनका कहना है ऐसे परिवर्तन आरंभ से बहुत अनिश्चित प्रकृति के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप जो है वो स्पष्ट होने लगता है। साथ ही यह परिवर्तन आरंभ में समान प्रकृति के दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके फलस्वरूप समाज में क्या होता है, एक स्पष्ट भिन्नता भी दिखाई देने लगती है। उदाहरण के लिए आरंभ में विवाह जैसी कोई संस्था विद्यमान नहीं थी, यानी बहुत पहले अगर देखा जाए जब निर्माण हुआ होगा सृष्टि का, तब क्या था कि विवाह जैसी कोई ऐसी प्रथाएं तो नहीं होती, क्योंकि ये तो जब धर्म का ये अपना ढोंग मानो या जो भी मांगो, काफी लोग ढोंग ही कहते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं था। तो ये तो धीरे धीरे लोगों ने इसको शुरू कर दिया। तो धर्म के नाम पर ये करो, अब यहां ये करो वो करो, इनसे पूछो ऐसा मुहूर्त वैसा मुहूर्त, जो भी है तो बाद में आया। कर्म कांड, जिसको कर्म कांड बोलते हैं, तो कर्म कांड तो बाद में शामिल हुआ। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि विवाह में ये होगा वो होगा ये होगा, लेकिन अब हो रहा है। तो ये एक क्या हुआ, ये सामाजिक एक परिवर्तन ही तो है कि पहले से अब ये परिवर्तन हो गया। तो इनका कहना है उदाहरण स्वरूप कि मान लो आरंभ में विवाह जैसी कोई संस्था विद्यमान नहीं थी कि जो फलाना विवाह होगा पंडित जी कराएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तथा सभी स्त्री पुरुषों के संबंध उन्मुख थे। दूसरे स्तर पर एक स्त्री ने अनेक पुरुषों के साथ में विवाह संबंध स्थापित करके परिवार की स्थापना आरंभ कर दी। समाज में पुरुषों की सामाजिक शक्ति अधिक हो जाने के बाद बहुपत्नी विवाह फिर आरंभ हो गया। ये तो परिवर्तन ही तो है, ये कोई पहले से तो दिए नहीं है, तो ये परिवर्तन है। जबकि बाद में नैतिक नियमों का प्रभाव बढ़ने से एक विवाह को प्रधानता दी जाने लगी, यानी कि ज्यादा विवाह नहीं करने हैं, वो अच्छे नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, पहले होता क्या था, एक शादी हो गई, फिर पता चला उनसे मन भरा दूसरा की शादी कर ली, तो ये गलती तो था एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि किसी ना किसी की तो जिंदगी बर्बादी हो रही है। एक को पकड़ा उसको छोड़ा फिर दूसरे को पकड़ा, तो ये जो गलतियां थी वो फिर जब नैतिक आपके नियम नैतिक मूल्य जो है, नैतिक शिक्षा समझ लो बढ़ी, धीरे धीरे ज्ञान आया लोगों को, तो थोड़ा सामाजिक हुए, तो ऐसे समाज में फिर परिवर्तन धीरे धीरे आते गए और फिर ये परिवर्तन दिखने लगे। यह विवाह संस्था में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है, जैसे कि उद्विकास इसको कहा जा सकता है। ठीक, तो विकास के बारे में आपको यह बताया। अब देखो प्रगति क्या है। प्रगति जो है सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में होता है, और प्रगति का तात्पर्य अच्छाई की ओर होने वाले उस परिवर्तन से है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है, और इसका कारण यह है कि विभिन्न समाजों के नैतिक मूल्य एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं, तथा प्रत्येक समाज अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही होने वाले परिवर्तन को प्रगति मानता है। तो जैसे लोग, जैसा उनका मानना, वैसे ही उनके विचारों के आधार पर उनके जो है परिवर्तन वो अपने डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
साधारणतया जो प्रगति है तथा विकास है, इन शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में ही कर लिया जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। लेकिन विकास के रूप में होने वाला जो परिवर्तन है वो प्रगति से कुछ भिन्न होता है। विकास परिवर्तन का वह रूप है, किसका? विकास यानी डेवलपमेंट जो है वो परिवर्तन का वह रूप है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक और प्रौद्योगिक शक्तियों पर अपने अधिकारों को बढ़ा करके प्राकृतिक एक वातावरण पर लगातार कम निर्भर होता है। यह परिवर्तन का वह रूप है जो आर्थिक वृद्धि के द्वारा प्रभावपूर्ण बनता है। यानी आप कहो कि हमने डेवलपमेंट कर लिया, तो डेवलपमेंट में बहुत कुछ चीजें आ गई, ठीक, तो इसमें इसके अर्थों को समझिए जो लाइनें में बता रहे हैं। और नवाचारों के द्वारा कृषि में होने वाली जो प्रगति है वो औद्योगिकरण के फलस्वरूप यहां पर प्रति व्यक्ति जो है आय में वृद्धि हो जाए, और इस प्रकार जनसाधारण के जीवन स्तर में जब कोई सुधार हो जाए, आर्थिक विकास उनका हो जाए, और शिक्षा एवं समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन विकास के विभिन्न रूपों को भी स्पष्ट करते हैं। तो ये आपका विकास के से रिलेटेड हो गया। अब देखो, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है। क्रांति के बारे में समझ लो, तो यहां पर राजनीतिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होकर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के संपूर्ण रूप को बदल देता है। यह एक तीव्र परिवर्तन है जो पहले से स्थापित मूल्यों में आमूल परिवर्तन लाने पर बल देता है। एक तीव्र परिवर्तन होने के कारण इसकी प्रकृति और परिणामों को कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो क्रांति को लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि उसके परिणाम कैसे होंगे। तो यहां पर ध्यान देना, क्योंकि संघर्ष है एक तरह का, और वो उसका फल क्या मिलेगा वो इंसान पहले से नहीं समझ सकता। तो क्रांति भी आपकी कैसे आने वाले, मान लो किसी चीज को लेकर के आप एक क्रांति लाना चाहते हो, जैसे मान लो राहुल गांधी जी अपना यात्रा कर रहे हैं पूरा नीचे से ऊपर तक देश की, वो भी क्रांति लाना चाहते हैं, जनता में लाना चाहते हैं कि वो लोग जागे और उनकी पार्टी को सपोर्ट करें तो फिर से वो सत्ता में आए। तो क्रांति मतलब हर तरह की है। और काफी लोग जो अपना, जैसे हिंदू वाले हो गए, हिंदुत्व को जगाने के लिए वो भी एक तरह की क्या हुई, क्रांति हुई। तो ऐसे ये मैं राजनीति के मुद्दों को बस इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि वो समझ में आपके बेटर आ जाए। बाकी राजनीति ना आपको करनी है ना हमको करनी है, आप जो है सबको सोचना है तो किसके लिए, देश के विकास के लिए। अब देखो, परिवर्तन का एक अन्य रूप क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में भी जान लो। अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है क्या, परिवर्तन। तो यहां पर अनुकूलन परिवर्तन का वह रूप है जिसमें समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने आप को बदलती हुई दशाओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह दशाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और सामाजिक भी हो सकती हैं। सामाजिक आधार पर जब एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों वाले दो समूह एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं तब यह दशा भी अनुकूलन का उदाहरण है। जैसे कि मान लो दो देशों के बीच में क्या हो रहा है, अभी मान लो कुछ चीजें हैं जो आपस में बैठ करके अगर डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो हाँ उनकी चीज उनको अच्छी लगी, इनकी उनको लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपना लिया। तो ये भी क्या हुआ, अनुकूलन में आ गया। अब ऐसे मान लो हमारा संविधान खुद से स्वयं से पूरा निर्माण नहीं हुआ है। कई देशों से हमने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजों को भी इसमें समाहित किया, और काफी लोगों ने हमारे भी चीजों को वहां पर अपने वहां रखा होगा, समाहित किया होगा। तो ये जो चीजें, जो अच्छी चीजें हैं जो एक दूसरे से आदान प्रदान हो रही हैं, ये अनुकूलन के अंतर्गत आ जाएगी। अब जैसे यहां पर देखिए, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक युग में मानव दूसरे समूहों अथवा अपनी बदलती हुई दशाओं के अनुकूलन वगैरह करता रहता है। तो जैसा उसको लगता है अपनी सूझबूझ के हिसाब से, तो मनुष्य अपने हिसाब से जो है अनुकूलन करता रहता है। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक जो यहां पर क्या है, सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। अब दो तरह के इन परिवर्तन के बारे में और देखो डिटेल से जानते हैं, तो इस तरह से चीजों को समझिए। अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन शब्द का उपयोग समान अर्थों में कर लिया जाता है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो सामाजिक जो है परिवर्तन अलग है, सांस्कृतिक परिवर्तन अलग है। सामाजिक परिवर्तन में आपको मैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से जल्दी में बता दूं और फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सामाजिक परिवर्तन में आपका क्या आ जाएगा, समाज में हर तरह के परिवर्तन आ जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट भी आ जाएगा, फल जगह क्या विकास हुआ, आर्थिक स्थितियों में क्या विकास हुआ और भौतिक स्थिति में क्या विकास हुआ, ये सब आ जाएगा किसमें, सामाजिक परिवर्तन में, ये सब आ जाएंगे। सांस्कृतिक अलग एक पूरा मुद्दा हो गया, जैसे कि आपकी कुछ मान्यताएं रही अपने देश में अपनी संस्कृति को लेकर के कि हमारा ये पहनावा होना चाहिए या फला देश की ऐसी संस्कृति है उनसे बढ़िया हमारी है, तो हमारे यहाँ क्यों बढ़िया है, उसके कारण क्या है। जैसे कि मान लो हम लोग जो है, मान लो भारतीय नारी साड़ी पहनती है, पहनावा अच्छा है, तो जो भी है ये तो एक छोटा सा जो तिनका है अपनी सांस्कृतिक वगैरह परिवर्तन वगैरह को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। बाकी
हजारों ऐसी चीजें हैं जो कि परिवर्तन लाती हैं सांस्कृतिक रूप से। अब ऐसी चीजें हैं तो वो सब चीजें क्या है, हमें अलग बनाती हैं। तो इसी तरीके से हर जगह किसी ना किसी देश की अपनी सांस्कृतिक जो है विरासतें रहती हैं, परिवर्तन धीरे धीरे उनमें आते हैं। तो ये अलग है, डेवलपमेंट अलग है। तो यहां पर वो सामाजिक परिवर्तन में आ जाएगा, उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, समाज में होने वाले तरह तरह के बदलाव उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में आपको सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहां पर उनमें संबंध क्या है, दोनों में क्या होते हैं, और तो और यहां पर सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं, 8-9 तरह के कारक हैं, उन पर बात करेंगे। फिर यहां पर और भी चीजें हैं सामाजिक परिवर्तन के जैविकी जो कारक होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी यहां पर ये पीडीएफ है। फिर अध्याय 3 पर आएंगे, कई अध्याय हैं, सब जो है हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं कि आपको बताएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। बाकी देखो जितना हमसे हो जाएगा हम करवाते रहेंगे, उसको बढ़िया तरीके से ही बताएंगे। और जो आप भी कर सकते हैं, कहीं से अगर आपको मिल जाए पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी पाठ्य सामग्री, तो आप उसको भी फॉलो करते रहना। और चाहना अगर तो हमें भी व्हाट्सएप करते रहना, ताकि उन पर भी डिस्कस कर दें आपके साथ और बहनों को भी उस पर बता दें, समझा दें। वैसे हमारे पास कोई इससे जुड़ी हुई कोई किताब विताब नहीं है या कहीं से मटेरियल नहीं है, तो इसीलिए ये दिक्कतें हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा कोशिश करें इधर उधर से, अगर किसी चैप्टरों को, क्योंकि शेड्यूल तो पूरा हमने बता दिया पाठ्यक्रम में क्या क्या है, तो वो उसमें देखो और उनके आधारित जो भी पाठ्य सामग्री है अगर ढूंढ के ला पाओ तो हम तक शेयर करो और उन चीजों को फिर डिस्कस किया जा सके। इस तरह से इन चीजों को हम फिर अगले वीडियो में शामिल करते हैं और आपको फिर बताते हैं, ठीक, इनका उपचार कैसे होगा, तो वो सब चीजों पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो यही